Hi children, now I am going to teach you the concluding part of the indigo. Two parts already finished. पहले में फर्स्ट में मैंने आपको बता दी थी सारी स्टोरी, फिर सेकंड में उसका रिमेनिंग चला. अब हम थर्ड पार्ट में देखते हैं कि गांधी जी का पूरा 1 साल वहाँ पे गुजर गया उसमें सारे स्ट्रगल में. जितना हम उससे कम समझ रहे थे, सबको लग रहा था कि बहुत छोटी बात है, बट ये इट वॉज अ वेरी बिग डील. Official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters and when they saw they agreed. उनके खिलाफ इतने सारे ऑफिशियल ने जब इंक्वायरी करी तो इतने सारे माउंटेन्स ऑफ एविडेंस थे, इतने ज़्यादा एविडेंस थे कि अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स के उन्होंने मान लिया कि उनके शेयर क्रॉपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही हैं. व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट. उन्होंने कहा ठीक है, हम पीजेंट से जो पैसे लिए वापस कर देंगे. हाउ मच मस्ट वी पे? दे आस्क्ड. उन्होंने कहा कितना पे करें? दे आस्क्ड गांधी. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन्होंने सोचा सारे पैसे मांगेंगे जितने भी उनसे ज़्यादती करके लिए गए हैं और उनका धोखा देके. He asked only 15%. There he seemed adamant. ऐसा लगा कि 50% मांग रहे हैं, ऐसा लगा कि वो उस पर बहुत ज़िद करेंगे. Right Reverend J.S. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. ब्रिटिश मिशनरी के J.S. Hodge थे जिन्होंने बहुत करीब से देखी थी सारी चीज़ें. उन्हें लगा कि वो अब गांधी जी इस बात पर अड़ जाएंगे. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. उन्होंने वो लगा कि शायद वो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने भी कहा कि हम 25% दे सकते हैं. एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड. और गांधी जी ने मान लिया. दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. इस तरह डेडलॉक टूट गया. ब्रेकिंग द डेडलॉक मीन्स कोई भी अपने उस पर जो अड़ जाते हैं और फिर किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, वो ब्रेक हो गया. दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी के अपोज करे, एक राय से सब मान लिया गया. गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने कहा कि रिफंड से ज़्यादा रिफंड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उनकी इज्जत वापस आ रही है पैसे के साथ साथ, और उनका वो उनको जो सरेंडर करते थे हर चीज़ का वो सब, और उसके साथ प्रेस्टीज, वो सब वापस आ रही है उनकी. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स. जहाँ तक पीजेंट्स की बात थी, प्लांटर्स ने उनके साथ ऐसे बिहेव किया था एज लॉर्ड्स अबाउ द लॉ, जैसे हर चीज़ के ऊपर, लॉ के ऊपर, वो लोग लॉ के भी ऊपर है. नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स ही लर्न करेज. और जब पीजेंट को पता चला कि उनके पास डिफेंड करने वाले भी हैं और उनके अपने राइट्स भी हैं जो देखे जा रहे हैं, जो समझे जा रहे हैं, जिनकी चल रही है थोड़ी बहुत, तो फिर वो उनके अंदर बहुत करेज आया. इवेंट्स जस्टिफाई गांधी जी पोजीशन. इस तरीके से गांधी जी की पोजीशन भी जस्टिफाई हुई. विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट्स. थोड़े टाइम के बाद जो है उन्होंने ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपने स्टेट्स बंद कर दी, ख़त्म ही हो गई. विच रिवर्टेड टू द पीजेंट. और जो पीजेंट्स को मिल गई इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपियर्ड. शेयर क्रॉपिंग ख़त्म हो गई. गांधी जी नेवर contented himself with large political और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. गांधी जी ने कभी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं होते थे. वो कितना भी पॉलिटिकल बड़ा और इकोनॉमिक सॉल्यूशन हो, कितनी भी बड़ी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो कभी चुप नहीं बैठते थे, ना सेटिस्फाई होते थे. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज. उन्होंने देखा वहाँ तो बहुत ही कल्चर, बिल्कुल ही कोई कल्चर नहीं है, और सोसाइटी भी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है चंपारण में. एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. और उन्होंने उनके लिए फ़ौरन कुछ करना चाहा. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. उन्होंने टीचर्स को बुलाया. महादेवी देसाई, नरहरि पारिक, 2 यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क. जो उनके नए नए शिष्य बने थे 2, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, वो जो थे वो और उनकी वाइफ सब आ गए. केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड. अलग अलग जगहों से. देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी. आश्रम से गांधी जी के छोटे बेटे भी आ गए और गांधी जी की वाइफ भी आ गई. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज. 6 गाँवों में खोल दिए गए स्कूल. कस्तूराबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and
कम्युनिटी सैनिटेशन, उन्होंने कम्युनिटी सैनिटेशन सिखाया और सफाई सिखाई। हेल्थ कंडीशन फॉर मिजरेबल, हेल्थ कंडीशंस का बहुत बुरा हाल था। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर, गांधी जी ने एक डॉक्टर बुलाया वॉलंटियर्स जो करे सर्विस फॉर 6 मंथ, जो 6 मंथ के लिए उनकी हेल्प करेगा। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, ओनली 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एक सल्फर ऑइंटमेंट था, एक क्विनाइन थी, एक कैस्टर ऑयल। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, किसी के भी जिसके टंग पे टंग कोटेड होती थी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया, जिसको मलेरिया होता था उसको क्विनाइन दी जाती थी प्लस कैस्टर ऑयल के साथ। एंड एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उनको वो सल्फर का जो ऑइंटमेंट था वो दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी ने देखा कि वो वीमेंस जो हैं वो बहुत ही ख़राब कपड़े पहन रही हैं, बहुत ही बुरे कपड़े हैं उनके। से ही आज कस्तूरबाई से कहा कि उनसे बात करो। जब उन्होंने बात करी तो वो उन्हें अपने घर में ले गई हट के अंदर और कहा कि हमारे पास ना तो कोई बॉक्स है ना कबर्ड है कपड़ों के लिए, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ वही है जो मेरे पास है, उसी को धोती हूँ उसी को पहनती हूँ। ड्यूरिंग दिस हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण के लॉन्ग स्टे के टाइम गांधी जी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम पे नज़र रखी। ही सेंट रेगुलर instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. फिर उन्होंने वहाँ पे लेटर लिखा और बोले कि जितने भी पुराने ट्रेंचेस थे टॉयलेट के वो सब खुद के फिर से नए बनाएं, क्योंकि वरना बहुत उससे बैड स्मेल आने शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पेज। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, गांधी जी की लाइफ में चंपारण एपिसोड जो था एक टर्निंग पॉइंट था। वॉट आई डिड एक्सप्लेन, मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये एक बहुत ऑर्डिनरी थिंग थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, बस मैंने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते मेरी कंट्री में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ defiance, it grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. अब जो थी चंपारण में शुरू हो गया, ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे वो जो करने गए थे उसी के लिए रुके रहे, बल्कि उनकी जो हालात थे वो भी उन्होंने बहुत सुधारे पुअर पीजेंट्स के। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन विद द प्रैक्टिकल, उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो प्रैक्टिकल के साथ जुड़ी हुई थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियन, और बहुत सारे जो हर दिन की प्रॉब्लम्स होती थी वो भी देखते थे। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग, और ये उनका लॉयल्टी थी जो एक ह्यूमन बींग्स के साथ थे, इंसानों की इंसानियत से जुड़ी हुए कामों में थे वो। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोरेवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, उन्होंने जो भी किया उसके इसलिए किया कि वो चाहते थे कि एक फ्री इंडिया हो जाए और जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, किसी के सहारे में ना हो, और इंडिया आज़ाद हो जाए। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज द English pacifists who had become a devoted followers of the Mahatma Gandhi came to bid Gandhi farewell. चंपारण के एक्शन के टाइम एक चार्ल्स फ्री एंड्रूज नाम का इंग्लिश था पैसिफिस्ट जो गांधी जी का डिसिपल था और गांधी जी से फेयरवेल के लिए आया था, जा रहा था वो वापस। अ टूर टू ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, जहाँ वो फिजी आइलैंड जा रहा था उसके लिए। Gandhiji's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के फ्रेंड्स ने कहा कि ये अच्छा होगा कि यहीं रुक जाए और हमारी हेल्प करे। एंड्रू वॉज विलिंग इफ़ गांधी जी एग्रीड, एंड्रू ने कहा मैं भी तैयार हूँ, गांधी जी कहते, बट गांधी जी वॉज vehemently opposed. He said, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. तुम्हें लगता है कि एक इंग्लिशमैन हमारा साथ देगा तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे पता चलता है कि तुम्हारे दिल कितने कमज़ोर हैं। द कॉज इज़ जस्ट दैट यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, सिर्फ रीज़न ये है जो मैं इसे नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा करो लड़ने में। यू शुड नॉट सी के
prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. उनके ऊपर अपना वो मत करो ना, एज ए प्रॉप यूज़ मत करो, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है. ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे दिमाग पढ़ लिए थे. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कहा. एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब ना था. गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने लेसन पढ़ा दिया इस तरह अपने ऊपर भरोसा करने का. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. सेल्फ रिलायंस, इंडिया की आज़ादी एंड इस शेयर क्रॉपर्स के प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपस में मिलजुल गई, सब एक साथ मिक्स थी और इस तरह सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट उस टाइम हो गई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द नेक्स्ट लेसन. एंड children, please subscribe, like and share. Thank you.